समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, आरती का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मायके गई थी और वहाँ उसने जो देखा और महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी आरती का मन अपने मायके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी आरती अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, बाई और यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक ने भी कई बार आरती से घर ना आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। आरती ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई अतुल माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और अब माँ बाबूजी को अतुल और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उनकी एक ही बेटी है। भाई अतुल की शादी से पहले तक आरती को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बाबूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बावजूद इसके कि अतुल आरती से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब आरती अपने मायके पहुंची तो उसने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अधिकतम स्नेह व प्रवाह देख आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई। भला बहू से कौन इतना स्नेह रखता है? ये बात आरती के समझ से परे थी। आरती को अपनी माँ की और भी कुछ बातें पसंद नहीं आईं। पहले जब कभी घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीदा जाता, माँ आरती से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके कहे अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे आरती की जानकारी के बगैर ही बदल दिए गए थे। वह भी वे पर्दे जिन्हें आरती ने पसंद करके लगाया था। जब इस बारे में आरती ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे वो कनक को ब्राइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसीलिए उसने सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा उससे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब ये तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना ना जाने क्यों आरती को अंदर तक चुभ गया। उसे ऐसा लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अभी आरती को मायके आए चंद घंटे ही हुए थे कि आरती से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, आपके लिए बनाकर ले आऊं? ये सुनकर आरती को थोड़ा अच्छा लगा और वह तनकर बोली, हाँ बना लाओ। और साथ ही साथ आरती ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी कनक को बता दिया। तभी आरती की माँ बोली, आरती तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली ये सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि आरती को ऐसे लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन आरती ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मायके होने की वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर लौट आई। तब से फिर कभी आरती ने मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब आरती मार्केट से घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देखकर आरती अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर हर काम में हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार आरती को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतकल्लुफ़ होना, अपने बच्चों की सारी जिम्मेवारी आरती पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलने और घूमने चले जाना, ये सब आरती को परेशान करता, क्योंकि मधु के ऐसा करने से आरती पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मधु और आरती के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख आरती कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की झड़ी लगा देंगे। जैसे ही आरती किचन में गई उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर अपनी सासू माँ से बोली, अम्मा जी किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? सासू माँ कुछ कहती उससे पूर्व ही उसके करीब बैठी मधु बोल पड़ी,
भाभी लुक वाइज किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंजस्टेंट लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सबकी जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि आरती और मधु के बीच कहासुनी हो गई। आरती गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही आरती नाराज चल रही थी, सो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन कर सारी बात को सुनाया। धैर्यपूर्व आरती को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना इतना आसान नहीं होता। मायके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही हक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलजुल कर रहो, तुम्हारा आना कभी कनक को ना खटके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। क्या ये मैं नहीं जानता? बाबूजी से ये सब सुन आरती को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपने माँ के प्रति जो गुस्सा और गलतफहमी थी वह अब दूर हो चुकी थी। आरती ये भी समझ गई कि माँ उससे कितना प्यार करती है। मायके में उसका मान बना रहे, इसीलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। आरती को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननंद और भाभी का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का ही घर में समान महत्व होता है। आरती के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मायके जाने को तैयार थी। साथ ही ननंद मधु के संग भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई।